Jai Hind everyone. As we already covered 6 classes of homonyms in which we are learning homonyms. Those words are important for FCAT, CDS, SSC, CGCAT and all the other competitive exam also. So this is our 7th class. आई होप आपको वो कैप सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया जा रहा है, आपको इजीली समझ में आ रही होगी। इसको सिनोनिम्स को हमने एग्जांपल के थ्रू कर रहा है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इजीली समझ में आ रही होगी। सो एज वी ऑलरेडी continue the series of vocabulary through roots in which we will learn what one word substitutions, and this is our the another series of homonyms, and this is our 7th class. We already covered 6 classes. So start करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट वर्स, दैट इज सेंसिबल विच इज एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच विच मीन्स हैविंग अ गुड सेंस और जजमेंट, यानी कि समझदार। एंड द नेक्स्ट दैट इज सेंसिटिव विच इज एन एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच विच मीन्स easily affected by feelings emotions which mean संवेदनशील। सो एग्जाम्पल से देखते हैं। नंबर 1 दैट इज वियरिंग वार्म क्लोथ्स इन विंटर्स इज अ सेंसिबल आइडिया, यानी कि कैसे पहनने वार्म क्लोथ यानी कि गर्म कपड़े पहनना सर्दियों में इज अ सेंसिबल आइडिया। इज आता है नाउन के लिए, ये है हमारा आर्टिकल है, इट इज़ अ नाउन। नाउन को क्वालिफाई करता है हमारा एडजेक्टिव, इट इज़ एन एडजेक्टिव सेंसिबल यानी कि समझदार का काम आइडिया है। सो नेक्स्ट देखते हैं, दैट कैमरा इज सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि वो जो कैमरा है इस, मैंने पहले बताया कि लिंकिंग वर्ब, आफ्टर लिंकिंग वर्ब व्हाट विल कम एडजेक्टिव, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव। सो वो जो कैमरा है क्या है, सेंसिटिव है, किसके लिए, लाइट के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, accentuate which means which is a verb parts of speech which means to emphasize करना, यानी कि जोर देना किसी पर, emphasize करना उसको। ठीक है, तो that is next word that is attenuate which means which is a verb parts of speech which means to reduce, यानी लेसन करना किसी चीज़ को, लेसन समथिंग यानी कम करना। so the example of the accentuate which is ब्राइट कलर्स असेंचुएट द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, यानी कि जो चमकदार कलर्स होते हैं, ये हमारा हो गया नाउन हो गया पूरा, ये हमारा नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करें एडजेक्टिव ब्राइट कलर है, सो इट इज़ अ वर्ब। सो जो ब्राइट कलर होते हैं असेंचुएट करते हैं ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, जो पेंटिंग की ब्यूटी सुंदरता को, ठीक है, आकर्षित और बना एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं उस पर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, attenuate which means reduce करना। so medicine helped to attenuate the pain, यानी कि जो मेडिसिन जो है हेल्प करती हैं क्या, कम करने के लिए बता रहा है हमें, ये हमारा इन्फिनेटिव है यहाँ, टू रिड्यूस द पेन, पेन को कम करने का हेल्प करती है। एंड द नेक्स्ट दैट इज एडवर्सिटी विच इज़ अ नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच विच मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कठिनाई। एंड द नेक्स्ट दैट इज adversary which means a person that somebody is opposed to or competing with in an argument or a battle, यानी कि विरोधी or enemy just we call। so example से देखते हैं, he has showed courage in times of adversity, यानी यश ने दिखाई क्या क्या दिखाया, करेज साहस दिखाया, इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी यानी कठिनाई के समय में। तो यहाँ क्या है, नाउन, ये प्रीपोजिशन हमारा। तो आफ्टर प्रीपोजिशन व्हाट विल कम, आइदर व्हाट विल कम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आइदर नाउन और प्रोनाउन, इट इज़ अ नाउन। तो ठीक है, एडवर्सिटी इज अ नाउन। सो नेक्स्ट देखते हैं, द आर्मी वॉज प्रिपेयर टू फेस इट्स एडवर्सरी, तो यानी कि आर्मी ने क्या किया, प्रिपेयर किया। ये आर्टिकल है हमारा, आफ्टर आर्टिकल व्हाट विल कम, नाउन, इट इज़ अ नाउन, ये होगी वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। टू फेस इट्स एडवर्सरी, एडवर्सरी विच इज़ विरोधी, तो आर्मी ने पहले से प्रिपेयर किया अपने विरोधी को, यानी कि ओपोनेंट को फेस करने के। एंड द नेक्स्ट दैट इज फ्लेयर, फ्लेयर और फ्लेयर, फ्लेयर विच मीन्स टू बर्न ब्राइटली, यानी कि उग्राव। एंड द नेक्स्ट दैट इज फ्लेयर विच इज अ नाउन, ऑल्सो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्लेयर इट्स
either noun or pronoun. Either noun, it can be a noun or verb parts of speech. So which means to burn brightly यानी उग्राव. And the next that is flare, which is a noun parts of speech, which means natural ability to do something यानी कि प्रतिभा. So example से देखते हैं. The fire flared up due to strong wind. जो फायर है ये आर्टिकल हो गया हमारा. आफ्टर आर्टिकल वट कम नाउन. अब फ्लेयर्ड है हमारा वर्ब. तो यहाँ हमने कैसे यूज़ किया फ्लेयर्ड को वर्ब की तरह, यानी कि जो आग जो है बढ़ गई. फ्लेयर्ड अप ड्यू टू किसके कारण से, स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि जो बहुत ज़्यादा हवा थी उसकी वजह से. ठीक है. एंड द नेक्स्ट दैट इज ही राइट्स विद ग्रेट फ्लेयर, यानी कि वो जो लिखता है इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. सो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया. विद ग्रेट फ्लेयर, फ्लेयर यहाँ पे प्रतिभा टैलेंट की बात हो रही है, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग. तो यानी कि वो बहुत ही विद ग्रेट फ्लेयर्स यानी प्रतिभा के साथ लिखता है. एंड द नेक्स्ट दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव विच इज़ अ एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच विच मीन्स ऑलमोस्ट ऑल, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन, ऑल डिटेल, इन डिटेल्स, डिटेल्ड एनालिसिस. तो comprehensive which is the adjective parts of it which means what, almost all, विस्तृत. And the next that is comprehensible which is also a part, adjective parts of speech which means that can be understood by somebody, or we can say that easy to understand, यानी समझने हो जिसको समझा आसानी से, comprehensible. So example के थ्रू देखते हैं. मनोज gave a comprehensive report on national security. तो मनोज ने क्या दी, ये हो गया हमारा नाउन, ये हो गया verb. पार्ट्स इंडेफिनिट, ए हो गया हमारा एट आर्टिकल. आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए. ये होगी एक रिपोर्ट थी, कैसी रिपोर्ट को, कैसा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बहुत डिटेल में. ऑन प्रीपोजिशन किस पर, ये भी हमारा हो गया नाउन. तो हमारा हो गया एडजेक्टिव. ये आर्टिकल आया है इसके लिए, नाउन के लिए यहाँ, और ये जो एडजेक्टिव आया इसको क्वालिफाई कर रहा है हमारा, ये इट इज़ एन एडजेक्टिव. सो नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल के लिए. The teacher explained the topic in a comprehensible manner. So the teacher it is an article, ये noun हो गया हमारा. ठीक है. ये verb हो गया past indefinite. The topic in a comprehensible manner. तो ये हो गया article. After article what will come, noun. तो it is a noun, और noun को qualify कर रहा है comprehensible manner में. ठीक है. टीचर ने explained किया, ठीक है, समझाया, बताया, और टॉपिक जो था इन अ कॉम्प्रिहेंसिबल मैनर, किस मैनर में, जिससे समझ में आ जाए वो मैनर. तो इट इज़ अ एडजेक्टिव. ये नाउन है यहाँ पे, आर्टिकल इसके लिए आया. तो इट इज़ अ, ये मैनर भी कैसा, कॉम्प्रिहेंसिव, समझने योग्य वाला मैनर. तो हो गया होगा हमारा एडजेक्टिव. ठीक है. सो आपने देखा हमने 5 करे हैं, 5 में भी हमारे 10 हो गए. सो ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे. और इफ़ यू वांट to join the telegram group for this, am I audible? oh sorry, वॉइस पे हो गया था. सो आज के लिए यहीं रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में और वर्ड्स करेंगे, वोकैब का सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे. इफ़ यू वांट टू लर्न द वोकेबलरी you can check out the description box. You can check that playlist of also vocabulary through, we are learning vocabulary through roots, and this is also a continuous series of homonyms. So thank you and Jai Hind.